Good morning, student. Now we have to talk about the ray diagram for the convex lens and follow the rules and regulations. In the first line it is wrongly mentioned convex rules. Convex lens होना चाहिए मगर लिखा गया है rules. तो don't get panic. तो first of all we discuss about the type of lens. आप देख रहे हो कि टाइप्स ऑफ में अगर ये लेंस अगर ऐसे कार्व और ऐसे हो रहा है तो इसे हम कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस, यानी कि दोनों साइड से वो कॉनकेव लेंस का बिहेव करता है। अगर वो एक साइड स्ट्रेट लाइन है, प्लेन है, और एक साइड कार्व है तो उसे हम कहते हैं प्लानो कॉनकेव लेंस, यानी कि वन साइडेड इट बिहेव लाइक ए कॉनकेव, ऑन द अदर साइड इट डू नॉट बिहेव। थर्ड इज ये भी कार्व है बेटे, और जो यहाँ बना के रखा है ये भी कार्व है। इट मीन्स फ्रॉम द बोथ साइड इज कार्व, दिस वन इज बल्जिंग आउटसाइड। बल्जिंग आउटसाइड मतलब इट बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स। और जो इनसाइड को कर रहा है, ये चीज़ जो इनसाइड को कर रही है, बल्जिंग इनसाइड इनवर्ड, ये जो कर रही है, इसलिए बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं टर्मिनोलॉजी फॉर द लेंस। आपको बेटा ध्यान देना है टर्मिनोलॉजी में कि कैसे काम करता है लेंस। कि जब हम लेंस प्लेस करते हैं इट इज़ सिमिलर लाइक दैट द मिरर। सेंटर जब करते हैं तो वहाँ हम पोल बोलते हैं बिकॉज इट इज़ मिरर। ये लेंस है इसलिए हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में रूल था द इंसिडेंट रे ऑलवेज ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी सेम बात है, देखो ध्यान से देखो, पैरेलल टू द सेम एक्सिस। जैसे वहाँ पे F था फोकल लेंथ और वहाँ पे C था विच इज़ इक्वल टू 2F, कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सिमिलर यहाँ पे भी वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो डू नॉट गेट पैनिक, इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस। अगर यही चीज़ हम कॉन्वेक्स लेंस में डिस्कस करते हैं तो सेम प्रॉपर्टी इज दैट द लाइन ऑफ इंसिडेंस ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड गेट डिफ्लेक्टेड। यहाँ पे भी F होता है और यहाँ पे भी 2F होता है। अगर हम लेंस के ऑपोजिट साइड जाएं तो जितना F डिस्टेंस पे ये उतना ही डिस्टेंस पे F ये होगा और F2 भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा। ओके बेटा, तो आपने रिमेम्बर करना है कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। इन फ्यूचर यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि कॉनकेव लेंस इज वियर बाय द पर्सन हु आर नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ बाद में सीखोगे। सेकंड डायग्राम आपका दे रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में क्या होता है। इफ द इंसिडेंट रे ट्रेवल फ्रॉम द F and get strike to the lens, it travel parallel to the principal axis. If the rays travel parallel to the principal axis, get deflected towards the F. कहने का बात ये, चाहे F से निकले तो पैरेलल जाएंगी और अगर पैरेलल रेज आएंगी तो F से गुजरेंगी। यहाँ पे बेटा F1 और F2 पे कन्फ्यूज मत होना। अगर लेंस के इस साइड F1 है तो इस साइड नाम F2 करते हैं, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। F1 इज ऑलवेज इक्वल टू F2 बिकॉज इट रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। डायग्राम को देख लो, समझ लो, देन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कुछ रूल सिखाए गए हैं कैसे क्या होता है रिगार्डिंग द कॉनकेव लेंस। समटाइम्स if rays are not travel to the principal axis and get directly pass, it directly pass from F, another will F, और उसके बाद पैरेलल लाइन होगी, उनको फॉलो करना है। इफ द रेज
पास फ्रॉम एफ इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब क्या है कि बेटा अपने रे डायग्राम को महसूस करना कि ऐसे होता है। वंस यू गो थ्रू द एक्सपेरिमेंटल और एन एक्सपेरिमेंट यू विल कम टू नो हाउ इट फॉर्म्स। तो यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रखे हैं बेटे, वही चीज़ जो मैंने आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव में समझाया उसको इंग्लिश बना रखी है। क्या बना रखी है? फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस F1 is the point on the principal axis of lens so that the rays of light starting from this point or directed becomes towards this parallel to prism। कि जो लाइन F से निकल रही हैं, निकलने के बाद वो लेंस से डाइवर्ट होके पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। सेकंड पॉइंट आपको लिखा है बेटे F2 मीन्स we are talking other side is the point on the principal axis of the lens where a parallel beam of light actually meet or appear। अगर मान लो कि पैरेलल लाइंस बीम्स लेंस से जा रही हैं तो टकराने के बाद वो F पे मिलती हैं। जैसे कि आपको पॉइंट ये सिखा रखा है, दिस वन, ये पॉइंट सिखा रखा है आपको। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज ऑप्टिकल अपर्चर, इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस और टोटल एरिया ऑफ द लेंस अवेलेबल फॉर द रिफ्लेक्शन। यानी कि लेंस की चौड़ाई कितनी है, दैट वी कॉल्ड एज अपर्चर। अपर्चर मतलब कोना, कि अगर आप लेंस लेते हो उसका कितना डायमीटर है जो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सरफेस एरिया को कवर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल अपर्चर। Next, I have given you different ray diagram to go through it। तो यहाँ पे आपको लिखा है रूल्स ऑफ डायग्राम ऑफ लेंस, रूल्स ऑफ डायग्राम ऑफ लेंस। तो यहाँ पे रूल सीखना है कि कोई लाइन अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती है तो लेंस के बाद गुजरने से F से गुजरती है। ये है कॉन्वेक्स मिरर का। अगर यही कॉनकेव मिरर का हो तो लाइन पैरेलल होने के बाद, क्योंकि लाइन F से नहीं गुजरती है पैरेलल, बिकॉज इट डिफ्लेक्टेड बैक टू द F। तो ये रूल सीखने हैं आपने, हर चीज़ को ध्यान रखना है कैसे क्या है। अगर कोई लाइन, सेकंड पॉइंट, अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो वहीं पे रहेगी, पास हो जाएगी, इट विल नॉट रिफ्लेक्टेड बैक। यही बात कॉन्वेक्स में और यही बात कॉनकेव में बेटे। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई रेज F से गुजरती है इट विल ट्रैवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास फ्रॉम द पैरेलल वे। यही चीज़ कॉन्वेक्स में कॉनकेव में सिखा रखा है। तो आपने को फॉलो करना है कि दीज आर द रूल्स, दीज आर नॉट स्ट्रिक्टली टू द बिहेवियर। आपने मेंशन करना सीखना ध्यान से। जब ये आप रूल्स सीख जाओगे, व्हेन यू आर गेट टू लर्न ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशन वेयर द इंसिडेंट राय आर पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और द F एंड वेयर इट गोइंग टू पास फ्रॉम फर्दर, देन यू कम टू नो हाउ टू ड्रॉ ए रे डायग्राम। तो हियर्स कम और फर्स्ट एग्जाम्पल कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F, जब O एंड F के होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F, यानी फार अवे फ्रॉम 2F, जैसे उसमें था। तो वही देखा, जब गुजारा तो पहली रे को कहाँ गुजारा, F से गुजारा। ध्यान से फिर से देखो बेटा कि आपने इस रेस को यहाँ से लिखा F और F, ट्रैवल की पैरेलल, और आपने इसको F से पास किया और ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्टली पास हुई, तो दोनों लाइन की पैरेलल होगी। जब लाइन जहाँ मिल रही हैं दैट वी कॉल्ड इमेज। जब बन रही है तो आप देख रहे हो कि आपने ऑब्जेक्ट तो छोटा ले रखा है, आपने क्या ले रखा है, ऑब्जेक्ट तो छोटा ले रखा है, इमेज क्या है, बड़ी। अगर इमेज बड़ी है तो मैग्नीफाइड, क्या हो गया बेटा, मैग्नीफाइड। तो उसकी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी,
virtual and erect. According to lens, the image should be from the right hand side. लेफ्ट में देख रहे राइट बनना चाहिए, मगर बन कहाँ रही है, सेम साइड, तो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्या बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्नीफाइड ऑन बियॉन्ड 2f. तो ये प्रॉपर्टी आपको मेमोराइज करनी है कि सर हमने कैसे लर्न करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड गया हमारा. सेकंड गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट प्रिंसिपल फोकस, यानी एफ पे रखा है. किस पे रखा है बेटे, किस पे रखा है, एफ पे. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एफ पे रखोगे तो एफ से लाइन पैरेलल जाएगी, एफ से गुजरेगी, दूसरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर गुजरेगी, तो मिलने के चांस कम है. तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में. कहाँ बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड. हाईली मैग्नीफाइड इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज कितनी है, इतनी, यानी कि बहुत ही बड़ी. तो आपको ये दीज टर्म्स यू हैव टू मेमोराइज कि आप यहाँ रखते हो तो इमेज कैसी बनती है. दैट कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू लर्न, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं कर रखा है, सो यू इट इज़ ए मोर डिफिकल्ट फॉर यू. थर्ड वन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी एफ और सी के बीच में रखा है. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे एफ है और यहाँ पे 2f यानी सी है. तो वही सेम थिंग, फर्स्ट ऑफ द रे पैरेलल ट्रैवल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास फ्रॉम फोकस. सेकंड इट विल पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. जहाँ मिलते हैं वहाँ पे आप क्या कर दोगे, लेंस के अकॉर्डिंग, लेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पर बननी चाहिए. तो इट इज़ ए रियल, इट इज़ ए रियल एंड इन्वर्टेड. इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है बेटा. और जो समझाने के बाद जो बाकी बच गए बेटे, दैट इज़ योर होमवर्क. टुडे होमवर्क इज दैट ओनली, you have to practice at home the different ray diagram of a convex lens where the object is placed. If the object is placed at f, draw ray diagram. Object is placed between f and 2f, draw a ray diagram. If the object is placed at o and f, then place the diagram. ये आपका होमवर्क है. दिस इज़ अ टास्क आई हैव गिवन यू टू गो थ्रू दैट. और इसके आंसर भी आपको सामने मेंशन कर रखे हैं. ऑल्सो आई हैव गिवन द सम हिंट ऑल्सो रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंस कि कैसे क्या बनना है. तो आपने इस चीज़ को करना और यही आपका होमवर्क है. एंड द टू डायग्राम आई हैव गिवन हियर, टू डायग्राम आई हैव गिवन हियर फॉर द कॉनकेव 1 2. तो अगर मैंने क्या बोला कि लेंस के सेम साइड इमेज बनती है तो वर्चुअल है, अगर इमेज ऑपोजिट साइड बनती है तो वो रियल है. कि लेंस आर ट्रांसपेरेंट बाय विच वी कैन सी टू एंड फ्रो, हम देख सकते हैं. मगर किसी कारण से अगर नहीं देख पाते हैं तो दैट इमेज इज़ वर्चुअल. वर्चुअल का मतलब होता है द इमेज विच कैन नॉट बी सीन बाय अवर नेकेड आइज. यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, draw the different ray diagram regarding to the convex lens when the object is placed at f, between o and f, at 2f, beyond 2f and between f and 2f. This is your homework. I will give you same thing on the written way so that you can practice at home and work hard so that you can achieve a good result. Thank you and have a nice day.